देश के टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री 28% घट गई है। साथ ही नई सप्लाई में भी 10% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इन शहरों में घरों की औसत कीमत में 10 से 34% का उछाल देखने को मिला है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की तिमाही रिपोर्ट में यानी 2025 में जनवरी से मार्च के बीच ये आंकड़े निकल कर आए हैं। रिपोर्ट को और बारीकी से समझते हैं। पहली तिमाही में रियल एस्टेट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एनारॉक के डायरेक्टर रिसर्च प्रशांत ठाकुर हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि 28% की गिरावट सेल में और 10% की गिरावट नई सप्लाई में क्या संकेत दे रही है? दीपक जी, आंकड़ों की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 28% की गिरावट आई है यूनिट सोल्ड में। और अगर आप देखें लॉन्चेस में तो ये डिक्लाइन 10% की है। हम अगर बात करें आंकड़ों की तो हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है। तो अगर आप सेम पीरियड ऑफ लास्ट ईयर देखें, जैन से लेकर मार्च ऑफ 24, वो क्वार्टर हमारा सबसे बेस्ट एवर सेल्स क्वार्टर रहा था, जहां हमने करीब 1,30,000 यूनिट की बिक्री देखी थी। तो सबसे पहली बात हम ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत हाई बेस इफेक्ट है, इसके वजह से ये डिक्लाइन 28% थोड़ा ज्यादा दिखता है। वही अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ सेल्स में कितनी गिरावट आई है तो 5.5% है। और अगर हम आगे आने वाले समय की बात करें तो एक चीज दीपक जी मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि करीब 2,500 एकड़ के लगभग टॉप 7-8 डेवलपर्स ने लैंड एक्वायर किए हैं पिछले साल। और अगर इसमें से अगर हम मानकर चले कि 50-60% भी इस साल लॉन्च होंगे तो एक अच्छा खासा लॉन्च पाइपलाइन देखने को मिलता है। और दूसरी बड़ी बात यह है दीपक जी कि सारे जो ग्रेड ए डेवलपर्स है और आप गुड ग्रेड बी डेवलपर्स की अगर बात करें तो सबके बैलेंस शीट अभी काफी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से ये मुझे थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन की ओर मार्केट ज्यादा दिख रहा है। प्रशांत जी, एक और इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा कि सेल की बात करें तो हर शहर में बिक्री गिरी है, लेकिन सप्लाई कुछ शहरों में बढ़ी है, कुछ में गिरी है। हैदराबाद पर सबसे बुरी मार पड़ी है बिक्री और सप्लाई दोनों में, जबकि हैदराबाद तो बड़ा इमर्जिंग मार्केट दिख रहा था। 2-3 कारण है दीपक जी। एक तो लॉन्चेस में भारी गिरावट आई है, नए गवर्नमेंट के आने के बाद थोड़ा टाइम लगता है अप्रूवल्स आने में। दूसरा, वहां पे हमने क्या देखा था, पिछले 4-5 क्वार्टर से काफी स्ट्रांग लॉन्च हुए वहां पे, बिक्री भी काफी स्ट्रांग थी। अभी हाल में ही नए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट हाइड्रा बोल के इंट्रोड्यूस किया है, जो कि वाटर बॉडीज से 100 मीटर के इन एंड अराउंड में कंस्ट्रक्शन को रीचेक कर रहे हैं कि वो सही तरीके से बना है कि नहीं, उनके पास अप्रूवल था कि नहीं। इसके वजह से अप्रूवल्स आने में दिक्कत हो रही है और नए बिक्री में भी लोगों को थोड़ी शंका हो रही है कि थोड़ा हमें क्लैरिटी का वेट करना चाहिए, उसके बाद हम परचेज करें। तो इन सब कारणों की वजह से उधर हमने थोड़ी सी स्लो डाउन देखी है। और एक चीज दीपक जी और नोट करने की बात है कि हैदराबाद एक ऐसा मार्केट है जहां पे हमने यूनिट साइज में काफी बड़ा जंप देखा है। प्राइस एप्रिसिएशन भी सबसे स्टीपेस्ट रहा है वहां पे कुछ क्वार्टर्स में। प्रशांत जी, अनसोल्ड स्टॉक की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि अभी भी 5,60,000 घरों की इन्वेंट्री बनी हुई है। ये अनसोल्ड इन्वेंट्री क्या संकेत दे रही है? दीपक जी, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात जब करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए डेवलपर ने आज 10,000 यूनिट 5 डेवलपर्स ने लॉन्च किया मुंबई में, तो हम डे वन में उनको सारे को अनसोल्ड इन्वेंट्री में ले लेते हैं और जैसे जैसे बिक्री होती है हम घटाते जाते हैं अनसोल्ड इन्वेंट्री को। तो आपको ये 5 लाख का फिगर भले बड़ा लगे, लेकिन अगर हम इन्वेंट्री ओवरहैंग की बात करें इन टर्म्स ऑफ मंथ, अभी भी काफी कंफर्टेबल है। ये फर्स्ट क्वार्टर के सेल्स में डिप आने के बाद भी अगर इन्वेंट्री ओवरहैंग की बात करें तो अभी भी 18 मंथ का इन्वेंट्री ओवरहैंग है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए हम कोई नई सप्लाई लेकर नहीं आते तो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री जो है 18 महीने में क्लियर हो जाएगी, जो कि एक हेल्थी नंबर है। चिंता की बात तब होगी अगर हम 3-4 क्वार्टर में लगातार सेल्स नंबर डिक्लाइन होता देखे, सेल्स डिक्लाइन होता देखे, तब चिंता की बात होगी। ठीक। फिलहाल अभी ऐसी कोई फिक्र की बात मुझे लग नहीं रही है। प्रशांत जी, सेगमेंट वाइज क्या स्थिति है बिक्री और नई सप्लाई में? हायर मिड और अफोर्डेबल हाउसिंग का अनुपात क्या कह रहा है? इसके साथ ही प्राइस ग्रोथ जो दिख रही है 10 से 34% की, इसको कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले मैं प्राइस ग्रोथ की बात करता हूँ, फिर आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ। देखिए, प्राइस ग्रोथ काफी स्टीप रही है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमें जब प्राइस
ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं और हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हमने ये स्टीप इंक्रीज देखा उसके 5-6 साल पहले तक प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़े थे। एक स्टैग्नेशन फेज रियल एस्टेट ने देखा था, तो बहुत सारा आपने जो रनअप देखा वो एक कैचअप भी था। हम अगर अब बात करें न्यू लॉन्चेस और सेल्स की रेशियो की, हमारे आंकड़े के अनुसार हमने ये देखा कि 2024 में 40% ऑफ द सेल्स जो हुए हैं न्यू लॉन्चेस में हुए। कुछ कुछ शहरों में ये आंकड़ा आपको 60% के लगभग जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ न्यू लॉन्चेस इन द ओवरऑल सेल्स हाई रहा है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि लॉन्चेस में कमी आने की वजह से थोड़ी सेल्स में भी गिरावट हुई है। 80 लाख से 1.15 CR में करीब 20 से 22% है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि टॉप सेगमेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अफोर्डेबल एंड लोअर बजट सेगमेंट में हमने काफी गिरावट देखी है।